नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विराज स्टडी IQ में। दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ RPF SI क्वेश्चन पेपर, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन होंगे, जो कि 12 और 13 दिसंबर का जो पेपर रहा है SI का, उसमें एक रामबाण साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों देरी ना करते हुए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, टोकोफेरोल। टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती। दोस्तों इसकी एक ट्रिक भी है कि छत्तीसगढ़ में मित्र पर झंडा गिरा, यानी कि छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ में इसमें साइलेंट रहेगा। मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पै से पश्चिम बंगाल, रै से राजस्थान, झंडा से झारखंड और गिरा से गुजरात। ये ट्रिक भी आप याद रख सकते हैं। ये ट्रिक है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों इसमें एक इम्पोर्टेंट मेन जो टॉपिक है वो ये है कि कर्क रेखा कितने कोण पर स्थित है। ये भी कभी कभी सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका सही उत्तर है 23.5 डिग्री कोण पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा विटामिन शरीर के कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। और दोस्तों एक बात और है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, एक सामान्य मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति सीमा लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 20,000, मतलब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों मैं इसमें बता दूं, जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे होती है उनको पराश्रव्य ध्वनि तरंगे कहते हैं, तथा जो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे होती है उनको अवश्रव्य कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, मत्स्य पालन शब्द किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मछली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। कुछ अन्य मैं आपको बताता हूँ। मधुमक्खी पालन इसको एपीकल्चर बोलते हैं, रेशम पालन इसको सेरीकल्चर बोलते हैं, और पक्षी पालन इसको एविकल्चर बोलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, कृपया इनको भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 6, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि राइबोसोम और लाइसोसोम के साथ जुड़े हैं मैं आपको बताता हूँ। राइबोसोम हो या लाइसोसोम, इन दोनों की खोज हुई थी 1955 में। राइबोसोम की खोज की थी जॉर्ज पेलेट ने और लाइसोसोम की खोज की थी डी टूवे ने। ये आपको याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में आता है कि आत्मघाती थैलियाँ, यानी कि सुसाइडल बैग, जो सुसाइड बैग होते हैं वो किसको कहते हैं? तो दोस्तों वो कहते हैं लाइसोसोम को। क्वेश्चन नंबर 7, गतिमान बस में एक यात्री आगे की ओर धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है। यह किस नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है न्यूटन की गति का पहला नियम। जब तक कोई भी वस्तु हो, चाहे वह विराम अवस्था में रहती है, जब तक कि उस पर कोई बल ना लगे। तो दोस्तों न्यूटन की गति का जो पहला नियम है इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, ताजे ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का कितना परसेंट होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 30 से 35%। और ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है वह होता है CaOCl2। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था 1855-56 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। संथाल विद्रोह से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है कि यह झारखंड और पश्चिम बंगाल का एक विद्रोह था, और विद्रोह का नेतृत्व 4 मुर्मू भाइयों सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने किया था, तथा 2 जुड़वा बहनें थी जिनका नाम था फूलो और झानो। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, सीनबैक्स अभ्यास 1 से 18 दिसंबर 2024 तक पुणे में आयोजित किया गया। यह अभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत और कंबोडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, कोल्लेरू झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। कोल्लोरी जो झील होती है उससे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु, यह भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है और एशिया की भी सबसे बड़ी उथले मीठे पानी की झील है।
यह कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है, यह याद रखना है। कोल्लेरू जो झील है यह कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है, यह बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कांडला में। क्वेश्चन नंबर 14, भूसी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, भोजताल जिसे पहले अपर लेक के नाम से भी जाना जाता है, यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16, नहर के उस चैनल को क्या कहा जाता है जहां उत्थान द्वारा भूमि की ढलान के खिलाफ पानी बहने के लिए मजबूर किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लिफ्ट चैनल। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से किन किन का बना होता है? यह तो आप सभी को पता ही होगा, निकिल और लोहे का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, सराय घाट पुल किस नदी के ऊपर बना है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र के। क्वेश्चन नंबर 19, घग्गर नदी का उद्गम स्थान किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20, दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 21, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? यानी कि अलकनंदा नदी जो होती है वह भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, देवप्रयाग, जो कि टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, जब हम माउस को 2 बार क्लिक करते हैं तो सूचना किसको जाती है? इसका सही उत्तर है सीपीयू, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, ट्रैक बॉल कौन सा डिवाइस है? तो दोस्तों ट्रैक बॉल होता है इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों इनपुट और आउटपुट डिवाइस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन और स्कैनर, इनको इनपुट डिवाइस बोलते हैं, जबकि प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर को आउटपुट डिवाइस बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी फाइल फॉर्मेट का उपयोग वेब ग्राफिक के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, GIF, जिप, और जिप की फुल फॉर्म है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डिजिटल वर्सलाइट डिस्क, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर में AARP का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एप्पल टाल्क एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1934, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का वित्तीय वर्ष क्या है? ये आप सभी को पता ही होगा कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का वित्तीय वर्ष होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 148, इसके अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक है उसके जो कर्तव्य और शक्तियाँ होती है वह अनुच्छेद 149 में वर्णित है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को नागरिकों के जो मौलिक अधिकार होते हैं उनके परिवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 226, इसके द्वारा जो नागरिक होते हैं उनके मौलिक अधिकारों के लिए वो जो रिट जारी करते हैं वह उनको जो अधिकार देता है उच्च न्यायालय देता है, अनुच्छेद 226 के अंदर। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कृपया इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा? यानी कि जो कानून के अधिकार में कर है सिर्फ वही लगाए जाएंगे, कोई भी एक्स्ट्रा कर नहीं लगाया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 265 के अंदर यह कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 33, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51A के अनुसार संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्यों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है कि संविधान के अनुच्छेद 51 क्या में 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया,
बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया। अब टोटल जो मौलिक कर्तव्य है उनकी संख्या हो गई है 11। ये आपको याद रखना है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा अक्षमादान आदि देने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, हटाने या सजा को कम करने की शक्ति को परिभाषित करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसको अक्षमा कर सकता है, किसी की सजा को कम कर सकता है या उसको हटा सकता है। यह अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो मंत्रीगण होता है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 के 3 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36, बास्केटबॉल में एक फ्री थ्रो कितने अंक के बराबर होता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1 अंक के बराबर होता है एक फ्री थ्रो बास्केटबॉल में। क्वेश्चन नंबर 37, किस देश में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था? तो दोस्तों यह 1896 में किया गया था और कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, ग्रीस में। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1961। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। और अर्जुन पुरस्कार में वर्तमान में 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ये भी आपको याद रखना है। अन्य जो पुरस्कार है उनका विवरण इस प्रकार है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, इसकी शुरुआत हुई थी 2002 में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, इसकी शुरुआत हुई थी 1956-1957 में। और सरस्वती पुरस्कार और व्यास सम्मान, इन दोनों की स्थापना हुई थी 1991 में। और किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन द्वारा। ये भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 39, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सीताराम येचुरी। ये आपको याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण किताब है। क्वेश्चन नंबर 40, विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो जो विलायत खान है उनका जो संबंध है वह है सितार से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नंबर 41, निम्नलिखित में से किसे सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है उस्ताद बुंदू खान को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, कटाई ऋतु के बाद लड़कों द्वारा किया जाने वाला सैला नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? या डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि सैला नृत्य है यह किस राज्य का है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ का। क्वेश्चन नंबर 43, महात्मा गांधी ने किस किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया था? यानी कि जो किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह का जो आयोजन था वह था 1918 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया? तो दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल था वह था 1206 से लेकर 1210 तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हुई थी और इसे लाहौर के अनारकली बाजार में दफनाया गया। क्वेश्चन कभी बनता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया? तो लाहौर के अनारकली बाजार में। ये आपको याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुवैत उल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार पर काम शुरू किया लेकिन वह उनको पूरा नहीं कर पाया। बाद में इल्तुतमिश ने इन संरचनाओं का निर्माण कराया। एक बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कुतुब मीनार है उसका काम शुरू किसने किया था? तो किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। यह आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा रद्द किए गए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अस्पृश्यता। यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 46, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, ट्यूलिप महोत्सव किस शहर में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो ट्यूलिप महोत्सव होता है वह है श्रीनगर का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का ज्ञान है यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है रॉबिन्स का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, केन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है प्रभावपूर्ण मांग पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है
निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो देखिए दोस्तों, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, बिक्री कर, ये सभी अप्रत्यक्ष कर होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ये आपको देखिए दोस्तों, प्रत्यक्ष कर एक प्रकार का कर है जो व्यक्ति सीधे सरकार को देता है, जैसे कि आयकर, मतदान कर, भूमि कर और व्यक्तिगत संपत्ति कर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए दोस्तों, हमने इस सीरीज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे नई नई वीडियो आपको समय से मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।